है कि भारत से संत जन आते हैं सिडनी में, कहीं भी आते हैं तो उनके लिए एक स्थान बन जाए। हमारे आजकल आप सब लोग तो ठीक हैं, पर आप सबके बच्चों को हिंदी नहीं आती, आप सबके बच्चों को कल्चर नहीं पता, आप सबके बच्चों को बहुत कुछ नहीं आता। ठीक है, हम बच्चों को क्लासेस में भेजते हैं, उनको श्लोक याद करा देते हैं, पर 16 वर्ष के जब वो हो जाएंगे ना तो फिर ये सब चीजें काम नहीं आने वाली जो 8 वर्ष 12 वर्ष और 13 वर्ष में काम आई थी। तो उन लोगों के लिए एक वहां पर सेंटर बने जहां उनको वैदिक नॉलेज दी जाए, अपने शास्त्रों के बारे में, सनातन के बारे में वो सब किया जाए। उसके लिए करेंगे जब, और उसके लिए भी कोई हाय तौबा या फिर पीछे नहीं पड़ना किसी के। लाल जी चाहेंगे तो वहां वो भी क्रम बनेगा। तो उद्देश्य क्या है? सबका जन्म, मैं बोल दूं तो अटपटा लगता है, पर जो भी हमारी कथा सुने उसका ये अंतिम जन्म हो। कथा सुनकर के वो ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा स्वभाव बना ले, अपने आप का निर्माण ऐसा कर ले कि बस यही मेरा अंतिम जन्म है, मुझे यहां सब हिसाब बराबर करके निकलना है, फिर आना नहीं, श्री जी के चरणों में रहना है। हमारा ये उद्देश्य रहता है। मैं सबको ये बात बता दूं, जाग जाइए, थोड़ा चेत जाइए, मत करिए किसी के साथ छल, मत करिए कपट, मत करिए ईर्ष्या, मत करिए क्रोध, ना काम में इतना डूबिए। क्यों? हमारे पिछले हिसाब ही बहुत ज्यादा हैं, उनको तो हम कुछ सेटलमेंट कर नहीं पा रहे। इस जन्म में और हिसाब बढ़ा लेंगे अपना, घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 जन्म होता है हमारा। और ये तो सौभाग्य कि चलो मानव बन के आए, तो मानवों की माताएं समय से खाती हैं, समय से पीती हैं, सोती हैं। जब गर्भ में बालक हो, कुत्ता बिल्ली आदियों के गर्भ में जब जाते हैं ना, तो वो समय से खाते पीते कैसे रखते हैं अपने गर्भ को। और आपको शायद पता हो कि एक साथ 5-6 बालक जन्म होते हैं, और कभी कभी उनको इतनी तेज भूख लगती है तो वो अपने एक बालक को खा भी जाते हैं। वात्सल्य नहीं होता मां में। और सब किससे चलता है? हमारे पूर्व के प्रारब्ध से। इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, नहीं तो कई बार इस जन्म में जो किया सब रखा रहता है अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में भोगते हैं। और तब हम यही चिंता करते रहते हैं, मैंने किया क्या, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। जैसे भीष्म पितामह चिंता में पड़े, जब बाणों की सैया में लेटे थे तो भगवान से कहते हैं, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण रोम रोम में बाण लगाया, मेरे बाणों की सैया पर लेटा दिया, मुझे बाणों के बिस्तर पर लेटा हूं मैं। इतनी कष्टप्रद मृत्यु मुझको देने का कारण जान सकता हूं मैं? 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। तो भगवान कहते हैं 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। तो बोले तुमने 101 जन्म पूर्व एक पाप किया था, वो तुम भोग रहे हो। भीष्म पितामह सिर पकड़ के बैठ गए, बोले इतना पुराना भोग रहा हूं आज? ठाकुर जी बोले हाँ। अच्छा, एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं,